हेलो फ्रेंड्स। तो मैं स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सीआई, मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आज बात करेंगे फ्रैक्शन ट्रिक पर। फ्रैक्शन जो फॉर्मूला है जिसके बदौलत हम सीआई के जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट टर्म में करते हैं, शॉर्ट मेथड से करते हैं। मतलब कि इसके बिना क्या है कि आप जल्दी से नहीं कर सकते इन क्वेश्चनों को, क्योंकि सीआई के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको अप्रोक्सीमेट भी वैल्यू लेनी होती है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट होती है उसमें अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, कई बार क्या लगभग हमेशा देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेट आंसर। तो इन तरीक़ों से ही आप जल्दी अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल पाते हो जल्दी जल्दी। तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे रेट एक बार आप देख लो। जैसे रेट है x% है और रेट y% है, मतलब कि 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। ठीक है, इसमें 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए क्या होता है आप देखोगे कि सी आई होगा, ये होगा x+y+xy/100, ये परसेंटेज। ठीक है, ये ट्रिक लगानी है आपको। इसके बदौलत आपको सभी करने हैं। जैसे 1% और 2% है तो 1 और 2 3 प्लस 2 एकम 2/100। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, मतलब कि 3 प्लस में 0.02, तो 3.02 आपका आंसर हो गया परसेंटेज। इसको हम 3% भी ले सकते हैं, 3%, मतलब कि 1000 पे 3। ठीक है, वैसे तो 3 है, 3 से ऊपर ही बनेगा, तो इसका आंसर हम अप्रोक्सीमेट में वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह ही ये कुछ फ्रैक्शन है जो आपको याद करनी होगी। जैसे आपको जल्दी जल्दी निकालनी आनी चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप आराम से करोगे। ठीक है, जैसे रेट x% की जगह 1% दी है और y की जगह 2% दी है, तो मैंने 1 और 2 का तो बता दिया। 1 + 2 3, सीधा जोड़ेंगे हम। 1 + 2 3 प्लस xy, मतलब कि 1 × 2, 2/100। 2/100 को सीधे लिख देंगे 0.02। ठीक है, 3.02। 2% और 3%, जैसे 2 और 3 5, सीधा लिख देंगे 5। और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 2 3 6, मतलब कि नहीं आ रहा ना, इससे बड़ा नहीं आ रहा। 5.06, 3 और 4 7, x+y+xy/100, 3 + 4 7। इसमें 2 डिजिट में आएगा, देखो 3 × 4 12, 2 डिजिट में आया तो 7.12। जैसे मैं बता भी दूँ आपको, जैसे 3% और 4% के बारे में बोला है। 3% x+y+xy/100%। ठीक है, x+y 3 + 4, 3 + 4 प्लस में 3 × 4/100, ऐसे निकलता है ये। 3 + 4 7, प्लस में 300 के 12/100, 2 के बाद लगेगा पॉइंट। ठीक है, 7.12। ठीक है, इस तरह आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, जैसे 5% और 6, 5 और 6 11, 11.5 × 30 सीधा। ठीक है, 6 और 7 13, प्लस 7 × 42। ठीक है, 10 और 8 18, प्लस 8 × 80, 18.80। अब आती बात 11 और 12 पे बात करते हैं। ठीक है, 11 और 12 पे, जैसे 11% और 12%, 11 + 12 हो गए हमारे 23, प्लस में 11 और 12 की गुणा करेंगे। आपको 11 का जो 11 के साथ गुणा करने वाला जो मल्टीप्लाई रूल होता है वो भी पता होना चाहिए, लेकिन आप एक बार ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 और 2, 2 3 1, 132। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, यदि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका रूल होता है, जैसे 2 लिखा, इसको जोड़ा, 2 और 1 3, और फिर इसको लिख दिया 132। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 23 प्लस में कितना है 132, 132/100, 2 के बाद लगेगी 2 के बाद, तो हमें पता है कि ये जुड़ेगा इसमें। 23 + 1 24.32। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लिख देंगे हम दिमाग में ही, 11 और 12, 11 और 12 23, इसमें 24 लिख लेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 से ज़्यादा आएगी, मतलब 100 में कुछ आएगी। ठीक है, तो 32। 9 और 13, ठीक है, 13 और 9 22, और 13 में 117, तो 130 होगा ना, तो एक जुड़ जाएगा 23.17। ठीक है, 11 और 19 30। अब इसका लिखते हैं 30, 11 और 19 का अब मैं दिखाता हूँ आपको। 11% और 19%, आपको पता है, इसको जोड़ेंगे कितना गया 30, प्लस 11 और 19 की गुणा करेंगे, इसमें पता है कि 9 9 और 1 10 और 1 1 2। ठीक है, /100,
तो ये 2 पर तो लग जाएगा, ठीक है। तो 30 और 2 32.09% है, ठीक है। 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, समझ गए। 20 और 21 का वैसे ही करना है। 20 और 21 हो गया हम आपका 41 और 21 दूनी 42, 4 जुड़ जाएगा इसमें 45.20, 12 और इसमें 15, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। जैसे 20 और 25 है, 20 और 25 कितना हो गया आपका 45 और 25 दूनी 50, 5 जुड़ेगा पूरा 50, 37 और 6, ठीक है 37 पॉइंट है, ठीक है। ये थी आपकी कुछ कैलकुलेशन जैसे 2 ईयर के लिए, ठीक है, 4 2 ईयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ठीक है।